हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निर्माण इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो वाली वीडियो अगर पूरा आप देखते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें आज के जो क्लास में जितना भी क्वेश्चन यानी कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाने वाले हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो अगले वीडियो आएगा ना, उसमें बहुत सारा टाइम एंड टेंस का जितना भी यानी कि क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, सारा यानी कि क्वेश्चन उस पर रहेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं टाइम एंड टेंस को, आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, वो वाले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चर्चा करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मिल जाएगा यस्टरडे, ठीक है, या किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट नाइट मिलेगा, लास्ट वीक रहेगा, लास्ट मंथ रहेगा, लास्ट ईयर रहेगा, या एगो लगा हुआ रहेगा, या पास्ट टाइम दिया हुआ रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ मिलेगा यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यानी कि एगो या पास्ट टाइम दिया हुआ रहेगा। पास्ट टाइम का मतलब अभी के जैसे यानी कि अभी से पास्ट की बात करेगा। जैसे बोलेगा 2012 में, 2017 में, तो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ। याद रखिएगा, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर इन सारी चीज मिलता है ना, ये सारे वर्ड, तो याद रखिएगा वैसे सेंटेंस जो होगा ना, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में होगा। कौन सेंटेंस कैसे होगा? याद रखिएगा सिंपल पास्ट में। वैसे वाक्य के साथ हम लोग कौन टेंस का यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का बोवरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। मतलब वैसे सेंटेंस के साथ अगर वर्ब का फॉर्म भरने का बात करेगा ना, याद रखिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म को हमको फिलअप करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इस पे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सी डैश यानी कि फ्रॉम हर यानी कि 2 years एगो। बोलेंगे कि यहाँ पर देखो बोवारी, यहाँ पे एगो लगा हुआ है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट कर रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एगो रहता है, इसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का नहीं मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक, याद रखिएगा इस सेंटेंस में एगो लगा हुआ है, इसके साथ हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है और इसके बाद सेकंड फॉर्म देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है गो, ये तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। यहाँ पे गोज का है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। हाँ, वेंट जो होता है ना वो वेंट होता है वर्ब का यानी कि सेकंड फॉर्म। इसलिए बोवर्ड यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेंट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही डैश अब्सेंट यस्टरडे। ही डैश अब्सेंट यस्टरडे, इस सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ है। किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है ही डैश अब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पे बुआरी इज होगा, वेयर होगा, वॉज होगा या डू होगा। अब बुआरी यहाँ पे आपको जवाब आना चाहिए कि बी जो होता है ना, बी वर्ब, बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज एम आर होता है, बी का पहला फॉर्म। ठीक है, बी का पहला फॉर्म होता है इज एम आर, और बी का जो दूसरा फॉर्म होता है ना, बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वाज या वेर होता है। क्या होता है वो? वाज या वेर। ठीक, इसलिए यहाँ पे इज तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब वेड बोलेंगे तो ही के साथ हम वेड का यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? वाज वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे रहता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। पास्ट यानी कि वो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट का होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रानी डैश यानी कि स्टोरी बुक लास्ट ईयर। वो वाले कहता है कि रानी जो है ना यानी कि स्टोरी बुक को लास्ट ईयर क्या कर रही थी। वो यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है रिटन, दूसरा ऑप्शन कर रहा है रोड, तीसरा ऑप्शन कर रहा है राइट, और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है इज राइटिंग। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ इस सेंटेंस में? लास्ट ईयर।
अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट ईयर रहता है, लास्ट ईयर लगा हुआ रहता है, तो एक साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। वो वर्ड यहाँ पे रानी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। रिटेन, रिटेन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। रोड, हाँ बोलिएगा सर ये रोड जो होता है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वो वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया डैश द यानी कि वर्ल्ड कप इन यानी कि 2011, वो वाले बोले कि भारत जो है ना 2021 में वर्ल्ड कप जीता था। अब देखो यहाँ पे पास्ट टाइम दिया हुआ है कि नहीं बोल दिया, अभी 2024 चल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि बोवर यानी कि 2011 के बारे में, मतलब पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम होता है ना, तो इसी सेंटेंस के साथ हम लोग पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। अब बोवर यहाँ पे कौन ऑप्शन सही है? वन हो जाएगा, विन होगा, विंस होगा, या विन होगा, या इज वन होगा। आपका जवाब आएगा सर वन हो जाएगा, WON, ये होता है वर्ब का। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आपको ये याद रखना है, अगर किसी भी वाक्य में मतलब किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे मिलेगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये एबो रहता है या पास्ट टाइम रहता है, तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, ये सारा क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की ओर। ठीक है बुआ, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कर रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टुमारो मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? टुमारो, या किसी भी सेंटेंस में आपको नेक्स्ट डे लिखा हुआ मिलेगा, किसी भी सेंटेंस में आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, या नेक्स्ट ईयर लगा हुआ रहेगा, या फ्यूचर टाइम रहेगा। फ्यूचर टाइम का मतलब आने वाले टाइम रहेगा, तो उस केस में हम लोग वो वाले कौन टेंस का यूज करेंगे? यानी कि फ्यूचर यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। कौन टेंस का हुआ? सिंपल फ्यूचर टेंस का, याद रहेगा ना? फ्यूचर यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस करने का मतलब वो वाले ध्यान से समझिएगा, यानी कि सब्जेक्ट होता है शैल या विल, फ्यूचर के लिए शैल या विल, और कोई भी मॉडल्स वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करते हैं, सबको याद रहेगा ना? शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको टुमारो लिखा हुआ मिलेगा, नेक्स्ट डे लिखा हुआ मिलेगा, नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, नेक्स्ट ईयर रहेगा, या फ्यूचर टाइम रहेगा, फ्यूचर टाइम का मतलब आने वाले टाइम रहेगा, तो वैसे सेंटेंस के साथ हमको यानी कि यूज करना होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बुआ, अब ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक, अब पहला सेंटेंस दीजिएगा, सी डैश ए कार टुमारो। अब बुआ इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? टुमारो। अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो लगा हुआ रहता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है। ठीक, एक बाद बहुआ ने शैल और विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब बहुआ ने सी के साथ ना विल का यूज करेंगे कि शैल का यूज करेंगे? बच्चे के साथ बहुआ ने ध्यान से समझना, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। अब बहुआ ने आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अब यहाँ पे सी है, सी बोलेगा सर आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ तो विल का यूज करते हैं, तो विल वाला ऑप्शन सही खोजेंगे। विल यहाँ पे, विल के बाद वर्ब का कौन फॉर्म होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। विल के बाद यहाँ इस ऑप्शन में भी विल है, लेकिन विल के बाद यहाँ पे देखो बहुआ ने फर्स्ट फॉर्म नहीं है, विल के बाद ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट फॉर्म है ना, बाय होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही है, क्योंकि इस सेंटेंस में टुमारो लिखा हुआ रहता है। अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो रहता है तो उसके बाद उसके साथ हम लोग शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ शैल नहीं होगा, विल, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, बहुआ ने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ही डैश हियर नेक्स्ट मंथ। बहुआ ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आ जाता है ना, तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग कौन थे? सिंपल फ्यूचर टेंस, शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सब्जेक्ट शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बहुआ ने ध्यान से समझना, अब यहाँ पे देखिए ही
डैश है नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है तो फिर शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये बताइएगा कि ही के साथ शैल का यूज करेंगे कि विल का? आपका जवाब आएगा सर ही के साथ ना, आई और वी एक साथ शैल का यूज करते हैं। ही के साथ तो सर यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, ही के साथ सर विल का यूज होगा। विल वाला ऑप्शन खोजेंगे, ठीक। वो विल वाला ऑप्शन, बाकी सब शैल वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये में कुछ है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। विल एक ये है और एक ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। लेकिन विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, विल के बाद कुछ नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। विल के बाद कम है और कम होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बहुवारी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। क्यों डी सही हो रहा है? क्योंकि इसमें नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है। किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रहता है तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग कौन टेंस का यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है ही के साथ विल और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी कि बुआ ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी डैश अ स्टोरी बुक नेक्स्ट ईयर। अब इसमें बुआ ने अभी तुरंत पढ़ाए थे, नेक्स्ट मंथ पढ़ाए थे, इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ रे, नेक्स्ट डे रे, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर कुछ भी रहेगा कोई बात नहीं। इसके साथ हम लोग यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, शैल विल के बाद वर्ब का कौन फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। रानी के साथ कौन सी का यूज करेंगे? शैल का कि विल का? बोलेगा सर आई और वी एक साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। रानी आ जाए या कोई भी आ जाए, बहुवचन यानी कि विल होगा, यानी कि रानी के साथ विल। तो विल वाला ऑप्शन कौन सही है? ये वाला ऑप्शन। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी में विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, ठीक है बुआ। यानी कि ये वाला ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विराट एंड रोहित डैश द वर्ल्ड कप इन 2027। बोले कि विराट और रोहित है ना 2027 के वर्ल्ड कप खेलने वाले। अब ओवर यहाँ पे यानी कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे कि नहीं, फ्यूचर टाइम। अभी ये 2000 यानी कि बहुवर ये 24 है, अभी 2024 है। हम बात करेंगे 2027 के बारे में, 2027 के बारे में, मतलब आने वाले टाइम का मतलब फ्यूचर टाइम। बहुवारी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम रहता है कौन टेंस का यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो विराट एंड रोहित है ना, अब बहुवचन यहाँ पे विराट एंड रोहित के साथ शैल लगाएंगे कि विल लगाएंगे? आपको बहुवचन पहले बता दिए कि आई और विल रहेगा तो शैल, बाकी सब के साथ विल, तो इसके साथ भी विल होगा। विल के बाद वर्ब का कौन फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। विल वाला ऑप्शन एक ये है। विल के बाद यहाँ प्लेइंग है, जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हुआ रहता है, वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो विल के बाद मॉडल्स, वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हम लोग नहीं करते, इसलिए ये वाला ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। बाकी सब तो गलत है ही, क्योंकि इसमें शैल या विल वाला है ही नहीं। ओवर विल के बाद प्ले आ रहा है, प्ले वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? डी। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है ये वो एक बार ध्यान से समझना। अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर टाइम होगा तो वैसे सेंटेंस के साथ फ्यूचर यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। वो बड़ी ये याद रहेगा, यानी कि अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑलवेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज लिखा हुआ मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको नेवर लिखा हुआ मिलेगा, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑप्टेन लिखा हुआ मिलेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डेली लिखा हुआ मिलेगा, सम टाइम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर होगा ना, अगर किसी भी सेंटेंस में, वैसे सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट करने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज लिखा हुआ मिलेगा, नेवर लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्टेन लिखा हुआ रहेगा, डेली लिखा हुआ रहेगा, सम टाइम लिखा हुआ रहेगा, एवरी डे लिखा हुआ रहेगा, एवरी यानी कि
वीक लिखा हुआ रहेगा, एवरी मंथ लिखा हुआ रहेगा, एवरी ईयर रहेगा ना, तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक, वो बड़ी सिंपल प्रेजेंट टेंस करने मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म प्लस में क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। सी डैश मी डेली, अब वो वाले यहाँ पे सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? डेली लिखा हुआ है। ठीक है, अब सी डैश में डेली, अब यहाँ पे डेली लगा हुआ है ना, कोई सेंटेंस के लास्ट में या कहीं पर भी डेली आ जाएगा ना, डेली लगा हुआ रहता है, तो इसी सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब वो वाले सी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा कि फिफ्थ फॉर्म होगा? सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। बोलिएगा सर सी जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का कौन फॉर्म होना चाहिए? सर फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना ये प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ना एस या ईएस को हम लोग ऐड कर देते, सफिक्स करते हैं ना, फर्स्ट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस अगर हम लोग लगा देते तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो वही सिंगुलर वर्ब होता है। कौन वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तेरा साथ सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि यहाँ पे डेली लगा हुआ है ना, डेली अगर कोई सेंटेंस में डेली लगा हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म वर्ब के रूप में फिलअप करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बहुवारे नीड्स वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ही डैश मी एवरी डे, वो वाले बोलेंगे कि यहाँ पे एवरी डे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो वाले यहाँ पे एवरी डे लिखा हुआ रहता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर मिलेगा, ये सब हैबिट को दिखाता है, और हैबिट को दिखाने वाले सेंटेंस के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो एवरी डे लगा हुआ है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर कुछ भी आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के बाद होगा। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर होता है ना, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। गो, गोल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, गॉन वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म होता है, गोज जो होता है वो गोज ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुवारी कहता है सी नेवर डैश ए लाई, बोलेंगे कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है, नेवर लगा हुआ है ना, अगर किसी सेंटेंस में आपको नेवर मिलेगा, ऑलवेज नेवर, ऑफ्टन मिलेगा, तो बहुवारी नेवर के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में होगा, सी के साथ क्या? सी नेवर टेल्स ए लाई हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राहुल डैश हिज विलेज एवरी वीक, राहुल जो है ना अपने गांव प्रत्येक सप्ताह जाता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे समझने का कोशिश करना, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वीक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एवरी वीक। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एवरी वीक मिल जाएगा, एवरी डे मिल जाएगा, एवरी मंथ वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, सेम ऑप्शन है। ठीक है, वो यहाँ पे पहला जैसे ऑप्शन में रहेगा विजिट, ठीक, विजिट रहेगा। ठीक, और दूसरा ऑप्शन में रहेगा विजिट्स, क्या रहेगा? विजिट्स। ठीक, अब वो वाले कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? विजिट वर्ब का पहला फॉर्म, विजिट्स वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो आपका जवाब आएगा सर विजिट वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ये पहला फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे राहुल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म नहीं होगा सर, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा, इसलिए ये वाला विजिट्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा? राहुल विजिट्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे राहुल विजिट्स ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है बुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कर रहा है? अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, डेली, समटाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक मिलेगा ना, तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस करने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बुआ, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करते हैं। अरे बुआ ध्यान से समझना, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको देन लगा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपको दोज लिखा हुआ मिलेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दैट टाइम लिखा हुआ मिलेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दैट मूवमेंट लिखा हुआ मिलेगा, अगर किसी, तो ऐसी सेंटेंस का हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे।
अगर किसी भी सेंटेंस में देन दोज डिड एट दैट टाइम या दैट मोमेंट लिखा हुआ रहेगा तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या लिखा यू डैश यानी कि दैट टाइम। अब ओवर इस सेंटेंस में दैट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर अगर किसी सेंटेंस में दैट टाइम लिखा हुआ रहता है ना, एट दैट टाइम, एट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक, एट दैट टाइम। अगर किसी सेंटेंस में एट दैट टाइम लिखा हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग यानी कि क्या चीज के साथ, वैसे सेंटेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज का कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बुआ, एट दैट टाइम है, इसके साथ हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आपका जवाब आएगा सर यू के साथ वाज का यूज नहीं करेंगे, वाज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म वाला ऑप्शन है सर, यू के साथ वाज का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी सही है, यानी कि वेयर स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक है बुआ। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि ही डैश दोज डेज। इस सेंटेंस में दोज डे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दोज डेज, ठीक। यहाँ पे दोज डेज लिखा हुआ रहता है। अगर किसी सेंटेंस में दोज डेज लिखा हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस के साथ हम लोग कौन टेंस का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। दोज डेज के साथ क्या चीज, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज वेयर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन का है वाज के बाद लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आ रहा। वेयर रीड है बुआ रे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वेयर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही के साथ वेयर का यूज, इसलिए पहले ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी वाला सही है। वाज रीडिंग है, बुआ रे ही के साथ वाज का यूज करते, वाज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, यानी कि सी सही है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बुआ, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कर रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बुआ रे ध्यान से समझना, अगर किसी सेंटेंस में आपको मॉडल्स वर्ब मिलेगा, मॉडल